तो जब आप इस कैंपेन को, जो फेज 3 की स्केलिंग अटेम्प्ट आपने की है, ये 5 दिन आप दे देंगे इसको। 5 दिन बाद आकर आपके सामने दो सिनेरियोज हो सकते हैं। एक सिनेरियो तो ये है कि आपका कॉस्ट पर रिजल्ट, सीपीआर, वो $8.5 के नीचे है, जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट आपने कैलकुलेट किया हुआ था। और दूसरा सिनेरियो है कि आपका कॉस्ट पर रिजल्ट इन 5 दिन के कंबाइंड डाटा के ऊपर देखेंगे कि आपका सीपीआर $8.5 से ऊपर है। तो ये दो रूट्स अब आपके यहां पर निकलेंगे। अगर आपका फर्स्ट केस बनता है कि आपका सीपीआर $8.5 से नीचे है, तो आप इसका 25% बजट इंक्रीज करेंगे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। और फिर उसको स्टेबल करेंगे, फिर उसका बजट इंक्रीज करेंगे। ये एक रूट हो गया। दूसरा रूट ये है कि आपका सीपीआर बढ़ गया, स्केलिंग अटेम्प्ट के ऊपर आपका कॉस्ट पर रिजल्ट $8.5 से ऊपर चला गया। तो अब यहां पर $8.5 से कितना ऊपर गया है, ये आपको देखना है। अब यहां पर ये आपकी एक्सेप्टेबिलिटी है कॉस्ट पर रिजल्ट की। अगर आपको जो प्रॉफिट आपका बन रहा है इस कैंपेन के ऊपर, अगर आप उस प्रॉफिट पे खुश हैं, तो आप बजट इंक्रीज करेंगे। अगर खुश नहीं है, जो कि मैं स्ट्रिक्ट बिल्कुल चल रहा हूं स्ट्रेटेजी के ऊपर कि $8.5 से ऊपर है, तो इट मीन्स आपको खुश नहीं होना चाहिए। अगर ये बजट $8.5 से ऊपर है, तो आप इस कैंपेन को बंद करेंगे और दोबारा डुप्लीकेट करेंगे सेम कैंपेन को, जिसको आप फेज 3 की एक्सटेंशन बोलेंगे। जैसे मैं यहां पर आऊंगा और मैंने देखा कि इन दो एडसेट्स के अंदर $8.5 से ज्यादा आ रहा है बजट। अगर एक एडसेट में $8.5 से कम है और एक एडसेट में $8.5 से ज्यादा है, तो मैं एक्सटेंशन पे उस एडसेट को लेके जाऊंगा कि जिसका बजट $8.5 से ज्यादा है। तो यहां मैं अज्यूम कर लेते हैं, चले हम लोग, कि जो हमारा एडवांटेज ऑडियंस है उसका सीपीआर $8.5 से नीचे है, और ये इंटरेस्ट जो हमने टारगेट किए कंबाइंड इंटरेस्ट, इसके अंदर सीपीआर $8.5 से ऊपर चला गया। भले ये $10 पे भी चला गया, बहुत स्लाइट ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं रूल्स के ऊपर चल रहा हूं। तो रूल जो कह रहा है, अब मैं उसको फॉलो कर रहा हूं। अब रूल क्या कह रहा है कि ये एडसेट $8.5 से ऊपर चला गया, मैं उसको डुप्लीकेट करूंगा, न्यू कैंपेन बनाऊंगा। अब ये कैंपेन बनेगी फेज 3 की एक्सटेंशन। फेज 3 एक्सटेंशन। और यहां पर बजट, अब मैं इसको इंक्रीज करूंगा $30 से $60 पे। अभी यहां पर ये मुझे $30 दे रही थी, जिसका सीपीआर 8.5 से ऊपर आ रहा था, तो मैंने इसका बजट एडिट नहीं किया। अगर मैं इसका बजट एडिट एडिट यहीं करता हूं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका सीपीआर और खराब हो सकता है। इसलिए अब इस स्ट्रेटेजी के ऊपर रूल ये है कि मैं इसको न्यू कैंपेन के अंदर डुप्लीकेट करके इसका बजट वहां पे डबल करूंगा। अब मैं यहां पर पी के आर 16,000, जो कि हमारा बनता है $60, $60 अराउंड, इसका मैंने यहाँ पे नाम दे दूंगा ग्लोइंग लैम्प। प्रोडक्ट का नाम जरूर दीजिएगा अपनी कैंपेन में, क्योंकि जब बहुत सारी कैंपेन्स हो जाएंगी और आपको एनालिसिस करना होगा डेटा का, जो आपके पास कैंपेन पास्ट में चली हैं, उनके एनालिसिस के लिए भी आपको यहाँ नाम लाजमी दें, ताकि आपको पता हो कि कौन सी प्रोडक्ट थी। और यहाँ पर इस कैंपेन का जो पर्पस है वो है स्केलिंग टैम्प 2, नंबर 2। या आप इसको डुप्लीकेट करेंगे न्यू कैंपेन में, और यहां पर आप जो एडसेट का नाम है वो सेम रहेगा, यहां पे बजट डबल हो जाएगा इसका। इसको मैं कर दूंगा 16। अब इसको मैंने कर दिया 16,000, जो कि बनता है $60। और इसका यहां पे मैं बजट इंक्रीज करूंगा 25% के हिसाब से, जो दूसरा मेरा एडवांटेज ऑडियंस थी। तो इस रूल को फेज 3 की स्केलिंग अटेम्प्ट 1 के ऊपर, इस रूल को याद रखिएगा कि अगर सीपीआर आपका $8.5 जो ब्रेक इवन पॉइंट है उससे नीचे है, तो आप इन दोनों एडसेट के ऊपर 25% बजट को इंक्रीज करेंगे। और अगर सीपीआर $8.5 से ऊपर चला गया है, तो आप डुप्लीकेट करेंगे फेज 3 की एक्सटेंशन पे, और वहां पर बजट डायरेक्ट इंक्रीज करेंगे 50%। तो इन दोनों से आपको एक एक फायदा है। अगर आपका यहाँ पे सीपीआर $8.5 के नीचे है,
तो आपको यहाँ पर ये एक फायदा है कि आपने 25% के हिसाब से बजट को इंक्रीज किया, तो स्टेबिलिटी के साथ आपकी स्केलिंग चल रही है। यहाँ पर ये फायदा हो गया। अगर आपका सीपीआर $8.5 से ऊपर चला गया है और जब आप इसको न्यू कैंपेन के ऊपर डुप्लीकेट कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर आपको ये फायदा है कि अब यहाँ आपको 25% के हिसाब से बजट बढ़ाने की कोई नीड नहीं है। यहाँ पर अब आप 25% क्या, आप 100%, 200% पे भी बजट को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक चीज को बस अपने जहन में ये रखिएगा कि आपका एड अकाउंट शुरू हुआ था जीरो से। जैसे जैसे उस एड अकाउंट के ऊपर स्पेंडिंग होती चली जा रही है, वैसे वैसे आपका एड अकाउंट स्ट्रेच होता चला जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट है। ये जब आप एड्स चलाएंगे तो आपको उस चीज का अंदाजा होगा कि जितनी ज्यादा एड अकाउंट के ऊपर स्पेंडिंग हो जाती है, उतना ही हाई बजट के ऊपर वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देने के काबिल हो जाता है। जैसे एक बिल्कुल नया एड अकाउंट है, उसके ऊपर बिल्कुल नया डाटा अभी आना शुरू हुआ है, और वहां पर आपने बहुत हाई बजट के साथ कैंपेन चला दी, तो वो आपको बहुत बेकार रिजल्ट देगी। लेकिन एक कैंपेन, एक एड अकाउंट है कि जो पुराना एड अकाउंट है जिसके ऊपर स्पेंडिंग हो चुकी है, वहां जब आप हाई बजट के ऊपर अपने एड्स चलाएंगे, तो वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो यहाँ इन दोनों केसेस के अंदर आपको फायदा ही है। अगर फर्स्ट केस हो जाए फिर भी फायदा है कि स्टेबिलिटी आपकी बरकरार रहेगी। अगर आपके साथ सेकंड केस हो जाए फिर भी आपको फायदा है कि आप अब न्यू कैंपेन की एक्सटेंशन बना रहे हैं फेज 3 की, तो यहाँ आप 25% की जगह 100% बजट को इंक्रीज कर न्यू कैंपेन के ऊपर। बस एक बात याद रखिएगा कि आपकी कैंपेन टेस्टिंग का जो आखिरी फेज आपका था, उस टेस्टिंग के फेज मतलब स्केलिंग अटेम्प्ट से पहले यहाँ तक जब आप आ गए हैं, तो आपके पास एक विनिंग एड क्रिएटिव है और विनिंग ऑडियंस है। अब जो विनिंग एड क्रिएटिव और विनिंग ऑडियंस है ना, वो आपको परचेजेस देता रहेगा। ये टेस्टिंग जो हमने की थी उसका पर्पस ही यही था कि अब ये आपको परचेजेस देता रहेगा। स्केलिंग के लिए आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो अभी मैं आगे बताऊंगा डायमंड स्ट्रेटजीज के सेक्शन में। अब जैसे रूल बेस्ड स्केलिंग स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की थी अभी पिछली वीडियोस के अंदर, उससे भी आप स्केल कर सकते हैं। तो स्केलिंग से पहले जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमें विनिंग क्रिएटिव हाथ लग जाए और विनिंग ऑडियंस हाथ लग जाए। बस यहां तक हमारा काम हो गया, तो अब हम पैसा बनाएंगे ही बनाएंगे। स्केलिंग की बहुत स्ट्रेटजीज होती हैं कि जिसके ऊपर आप अपनी कैंपेन को स्केल कर सकते हैं। तो स्केलिंग में मसला नहीं है, स्केलिंग हो जाती है। मसला आगे फंसता है कि एड क्रिएटिव अगर सही नहीं है या फिर ऑडियंस सही आपने टेस्ट नहीं की। तो ये आपके दो सिनेरियोज हो जाएंगे फेज 3 के 5 दिन बाद। अब जब आपने 5 दिन कैंपेन चला ली है, तो आपके पास एक अच्छा डाटा आ गया है। अब इस स्टेज के ऊपर आप रीटारगेटिंग स्टार्ट करेंगे, जो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। तो ये जो एक्सटेंशन आपने इसकी बनाई है, इस एक्सटेंशन को आपने 3 दिन देने हैं एटलीस्ट मिनिमम, कि 3 दिन के ऊपर ही आपको क्या रिजल्ट दे रहा है। हो सकता है शुरू के अंदर या आपका सीपीआर हाई आ रहा हो, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि अगर हाई सीपीआर आ रहे हैं तो आप अपनी कैंपेन को बंद कर दें। आपको एटलीस्ट 3 दिन पूरे इस कैंपेन को चलाना है, उसके बाद फिर जाकर आपको उसका सीपीआर देखना है कि क्या बना है। तो जो आपकी ये एक्सटेंशन आपने बनाई है, इसके ऊपर अगर आपने 3 दिन जब इसके ऊपर आप ऐड चला लेंगे, फिर आपने देखा यार 3 दिन ऐड चलाने के बाद अगर ये वापस से $8.5 के ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे आ जाता है, तो अब आप इस कैंपेन को भी 25% के ऊपर ले आएंगे, और ये जो आपकी पिछली फेज 3 की कैंपेन चल रही ये भी 25% पे चलती रहेगी। अगर ये आपका फेज 3 जो आपने एक्सटेंशन बनाई है, ये आपको आपने इंक्रीज किया बजट, उसके बाद भी आपको $8.5 से नीचे इसका सीपीआर नहीं आ रहा, तो 3 दिन चलाने के बाद आप इसको दोबारा बंद करेंगे और फिर आप इसको डुप्लीकेट करेंगे नई कैंपेन में, जिसका बजट आप फिर 100% इंक्रीज करेंगे। जैसे अभी यहां पर मैंने देखा कि ये जो एक्सटेंशन थी 3 दिन ये चली, और 3 दिन चलने के बाद इस एक्सटेंशन में मुझे जो सीपीआर था वो $8.5 की जगह $11 के ऊपर आ रहा है। 3 दिन जब मैंने इसको चला लिया, तो अगर ये आपको $11 के ऊपर आ रहा है, आप इसको दोबारा डुप्लीकेट करेंगे न्यू कैंपेन में। इसको आप देंगे फेज 3 एक्सटेंशन नंबर 2। इसको आप नाम दे देंगे, अपनी प्रोडक्ट का नाम दे देंगे ग्लोइंग लैम्प। अब यहाँ पर आप जो पीकेआर इसको बजट देंगे, इससे पहले आपके चल रहा था $60 के ऊपर, इसको आप कर देंगे सीधा सीधा डबल।
यह आपका आ गया $120। और स्केलिंग टेम्प 3 आप इसको नाम दे देंगे, पर्पस डिफाइन कर देंगे इसका। यहां पर आप इसका बजट 16 से 32,000 कर देंगे। और जो ये आपकी एक्सटेंशन आपने बनाई थी, जो स्केलिंग अटेम्प्ट 2 थी, इसको आप कर देंगे बंद। अब आपका यहाँ पे क्या केस बन रहा है कि जो आपकी फेज 3 की कैंपेन थी, ओरिजिनल कैंपेन, उसमें से एक एड सेट आपका बंद हो चुका है, कंबाइन इंटरेस्ट वाला, और एक एडवांटेज ऑडियंस वाला जो आपको $8.5 के अंदर जिसका सीपीआर था वो चल रहा है, जो कि 25% के हिसाब से आप इंक्रीज कर रहे हैं, और यहां से आपका पैसा बन रहा है। और ये जो आपका एक्सटेंशन आपने बनाई है फेज 3 की सेकंड एक्सटेंशन, इसके अंदर अब आपने बजट को $120 कर दिया है। अब इससे आपके पास, अगर आपका सीपीआर $8.5 से नीचे यहां भी नहीं आ रहा, तो फिर भी आप $120 स्पेंड कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी आपका अच्छा खासा पैसा बन रहा होगा। भले आप $8.5 के ऊपर हैं, लेकिन प्रॉफिट में पैसा आपका बन रहा है। और दूसरी एक चीज कि आपके पास डाटा कलेक्ट हो रहा है। तो अगर वो कैंपेन जो कैंपेन आपको, जो आपका प्रॉफिट, डिजायर्ड प्रॉफिट है, जो आपने एक ब्रेक इवन बनाया हुआ है, उसके ऊपर चल रही है और बहुत हाई बजट पे चल रही है, तो आपको कुछ ना कुछ एक तो पैसा दे रही है और दूसरा आपको डाटा दे रही है कि जिसके ऊपर आप लुक अलाइक की तरफ जाएंगे। और लुक अलाइक की तरफ जाएंगे तो वो फिर आपको और ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी के साथ पैसा बना के देगी कैंपेन। कि अगर आपकी अभी नॉर्मल कैंपेन्स के ऊपर आपको 8.5-9 डॉलर के करीब एक कॉस्ट पर परचेस पड़ रही है, तो जब आप लुक अलाइक के ऊपर जाएंगे अच्छे डाटा के साथ, तो फिर वो आपको कॉस्ट पर परचेज उसकी 4-5-6 डॉलर के ऊपर आ जाएगी, तो वहां आपका और ज्यादा पैसा बनेगा। तो जो फेज 3 की एक्सटेंशन है, ये आप $120 के ऊपर ये चल रही है, जिसको नाम मैंने गलत दे दिया, 32,000। ठीक है यार, ये $120 के ऊपर चल रही है, तो $120 के ऊपर ये आपको परचेजेस ला के दे रही है, साथ कुछ पैसा भी दे रही है। और ये कैंपेन आपने देखना है कि यहाँ पर अब आपका कॉस्ट पर रिजल्ट क्या बन रहा है। तो ये फेज 3 की एक्सटेंशन और फेज 3 का ओरिजिनल, अब ये दो आपके साथ पैरेलल में कैंपेन्स चल रही हैं। तो अब आप इस स्टेज के ऊपर अपनी रीटारगेटिंग की कैंपेन चलाएंगे, जो आपको और पैसा बाहर निकाल के देगी। तो अभी हम लोग, जो पर्पस है हमारा, हम पैसा भी बना रहे हैं और डाटा कलेक्शन भी चल रही है। जितना ज़्यादा डाटा कलेक्ट होता चला जाएगा, उतने एड्स हमारे अच्छा परफॉर्म करते चले जाएंगे। अच्छा, ये जो आपकी फेज 3 की स्केलिंग अटैम्प्ट थी, जो कि ओरिजिनल आपका फेज 3 था, जिसके ऊपर आप बजट को इंक्रीज कर रहे थे, अगर आपने देखा कि यार एडवांटेज ऑडियंस का बजट मैं 25% के हिसाब से इंक्रीज कर रहा हूँ, स्टेबल रही स्टेबल रही स्टेबल रही, लेकिन फिर आपने देखा कि अब कैंपेन स्टेबल नहीं है, अब कैंपेन का सीपीआर बढ़ रहा है। तो जब आपको लगे कि अब मेरा यहाँ पर सीपीआर बढ़ता चला जा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही कैंपेन की 25% बजट बढ़ाने के बाद, तो अब आप इस कैंपेन को भी वैसे ही डुप्लीकेट करेंगे फेज 3 की एक्सटेंशन के अंदर। तो अब जैसे आपकी फेज 3 की एक्सटेंशन 32,000 के ऊपर चल रही थी, और यहाँ पर ये फेज 1 जो है, वो सॉरी, फेज 3 जो ओरिजिनल था वो एट सेट 8,000 के ऊपर था, तो अब आप इसको डुप्लीकेट करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट 32,000 पे। और इसको आप, जो फेज 3 की आपकी एक्सटेंशन है, या तो उसके साथ डुप्लीकेट कर लें, या फिर आप इसको नई कैंपेन में डुप्लीकेट कर लें, या आपकी मर्जी, उसी के साथ कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो तकरीबन आपका अभी एक महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, और एक महीने के अंदर अंदर आप 32,000 और 32,000, तकरीबन 65,000 पर डे के ऊपर आ जाएंगे, अगर आप इसको डुप्लीकेट करते हैं। 65,000 पर डे का मतलब है, 65,000 पर डे का मतलब है, अगर आप इसको लगाएं तो तकरीबन ये बनते हैं $230 पर डे की आपकी स्पेंडिंग होगी। और इसके ऊपर अगर आपको एक ऑर्डर $10 का भी पड़ता है, तो तकरीबन आप $23 पर डे ले रहे हैं। $23 पर डे का मतलब यह है कि अगर आप $1 के ऊपर
$6 भी बना रहे हैं एक ऑर्डर के ऊपर, $6 भी बना रहे हैं, तो आप रोज के $138 बना रहे हैं, और इसको अगर मैं पीकेआर में लेकर रहा हूँ तो तकरीबन 40,000 रुपए के करीब आप एक दिन के अंदर बना रहे होंगे फेज 3 की एक्सटेंशन तक आने के लिए। जब आप एक्सटेंशन तक पहुंच जाएंगे फेज 3, तो ये 40,000 पर डे का आपका नेट प्रॉफिट होना चाहिए, जो आपकी जेब में आ रहा होगा। अगर आप इन एहतियातों के साथ ऊपर बढ़ेंगे फेज 0 से फेज 3 तक, जिस तरीके से हम अभी ऊपर बढ़े हैं, अब इस 40,000 को आपने 4 लाख बनाना है, 5 लाख बनाना है, वो सब स्केलिंग के अंदर आएगा, जो कि आप डिफरेंट तरीकों से अपनी स्केलिंग को टेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट टेस्टिंग हो गई, ऑडियंस टेस्टिंग आपने कर ली, आपकी क्रिएटिव टेस्टिंग हो गई, फिर स्केलिंग की भी टेस्टिंग होती है कि आपको किस तरह से स्केलिंग तक आप अपने रिजल्ट्स को अचीव कर